हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम आप लोग को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बताने वाले हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इस टॉपिक को हम स्कोरिंग बोलते हैं प्री के लिए, क्योंकि प्री में ये हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। बैंक की बात कर रही हूँ, बैंक के हर एक प्री एग्जाम में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आपको देखने को 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो इस चैप्टर को इजीली हम कैसे कर पाए, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, उस 5 क्वेश्चन को हम 2 से 2.5 मिनट के अंदर में हम कैसे बना पाए, ये अप्रोच हमें देखना होता है कि हम 2 से 2.5 मिनट में 5 मार्क्स हमारा हम गेन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका आपको पहले बता देते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है, इसमें सबसे पहले बात आप ध्यान रखिए कि आपको ABCD अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यदि याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पे पहले लिखिए और देन आप क्या कीजिए, उसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी पे लिखने का तरीका मैं इससे पीछे भी क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि A से स्टार्ट कीजिए, M तक यहाँ तक जाइए और फिर N से इसके रिवर्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से लिखने से क्या होता है, देखिए मैं लिख के बताती हूँ। CDEFGHIJ, एक मिनट मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। इस तरीके से लिखने से क्या होता है ना कि हमारा जो अगर रिवर्स ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तो हम रिवर्स ऑर्डर में उसे इजीली देख के हमें समझ में आ जाता है कि रिवर्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, KL और M, और इसके नीचे रिवर्स में हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं QRSTUVWXYZ। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ये जरूरी होता है, हर एक क्वेश्चन में ये यूज नहीं होता है, बट हमें नहीं पता ना एग्जामिनर हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था। याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये लिखने में कुछ ज़्यादा समय जाता नहीं है। आप पहले से कॉपी पे इसे लिख के इसकी नंबरिंग साथ साथ देते हुए चलिएगा। ठीक है ना, इसकी नंबरिंग साथ साथ इस तरीके से देते हुए आप चले सबका। ऐसे में क्या होगा कि अगर रिवर्स वाले आते हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे रिवर्स देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका लॉजिक क्या है। जैसे कि हम न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया है ना, न्यू पैटर्न जो कोडिंग डिकोडिंग हम कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को आप देख सकते हैं। तो उसमें देखिए कितने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, उसे हमें देखने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। बस इस तरीके से हम लिखे रहते हैं तो क्या होता है, इजीली हम देख के समझ जाते हैं कि रिवर्स ऑर्डर का करके इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है। अब इस पे क्वेश्चन में आप एक बात याद रखिए, प्रीवियस क्लास में भी मैं आपको बताई थी, आज फिर पहले कुछ टिप्स दे देती हूँ, देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, जब भी आपको सेम यूज होता है डायरेक्शन, जैसे देखिए अगर लेफ्ट में जाता है तो लेफ्ट बोलेगा, ठीक है, और राइट में जा रहा है तो इधर राइट बोलेगा। तो लेफ्ट एंड राइट बोलता है, अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे बोलेगा कि लेफ्ट में 5 गया और राइट में 3 गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 और 3 को माइनस कर देंगे 2 क्या चीज़ का, लेफ्ट का। तो जो भी अगर ऑर्डर, जो भी जैसे अगर सिंबल रहे या कोई नंबर रहे, कुछ भी रहे, तो उसके लेफ्ट में 2 जाके हमें काउंट करके वहाँ आंसर देना होता है। वही अगर आपको सेम अगर डायरेक्शन दिया रहेगा, अगर मान के चलिए यहाँ भी डायरेक्शन में अगर लेफ्ट की बात करता है, फिर एक और डायरेक्शन है उसमें भी आपको लेफ्ट की ही बात करता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम ऐड कर देते हैं। जैसे लेफ्ट में 5 जाता है, फिर उसके बाद कहेगा लेफ्ट की ओर 8 जाता है, तो 8 और 5 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे में क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है। हम डायरेक्ट ऐड नंबर को ही ऐड करके डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर से काउंट करके डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। ऐसे आप तो क्वेश्चन पढ़िएगा कि बाएं से 5वां जाएगा, फिर बोलिएगा लेफ्ट से फिर 8 जाएगा, फिर रुक के फिर काउंट कीजिएगा, तो थोड़ा टाइम जाता है। और एक बार हमें पता रहता है कि हम 2-3 नंबर का पेड़ ऐसे ऐसे लेके काउंट कर लेते, तो जो कि हमें इजीली हम कर पाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा।
जिस तरीके से सेम लेफ्ट लेफ्ट है उसी तरीके से राइट राइट भी होगा। इसमें राइट राइट होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखिए रीजनिंग में कोई भी बेसिक नहीं होता है। बहुत बच्चे बोलते हैं बेसिक से करवाइए, बेसिक से। रीजनिंग का कोई भी बेसिक नहीं होता है। आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक क्लास में नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दो के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप आराम से करने लगेगा। इसलिए रीजनिंग में कभी खुद को ये मत समझिए कि हम बिगनर हैं, हम अभी से स्टार्ट किए हैं, हम बेसिक से करेंगे। रीजनिंग का कोई भी बेसिक नहीं होता है। जो चैप्टर उठा लीजिए उसी चैप्टर से आप करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक चैप्टर अपने आप में कंप्लीट है, मतलब किसी भी चैप्टर से हम उठा के आराम से रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वही हमारा स्टार्टिंग हो सकता है। ये नहीं कि हम रीजनिंग में हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमारा स्टार्ट चैप्टर कौन सा होगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग चैप्टर नहीं है, हर एक चैप्टर अपने आप में कंप्लीट है। किसी भी चैप्टर से उठाइए, करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिगनर है तो भी आप ऐसे कीजिए, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रखे तब तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको तो हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का आपसे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, which element is flipped to the left of element which is 18 from the right end। तो राइट एंड से देखिए, राइट हमारा ये डायरेक्शन हुआ, राइट से लेफ्ट जाते थे, ये हमारा राइट एंड हुआ। तो राइट से हमें 18 जाना है ना, यहाँ पे राइट से 18। तो देखिए काउंट करते 2 2 4 2 6 2 8। नहीं तो हम इसमें क्या करते हैं ना, पहले हम ऐसे काउंट करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। तो पहले देखते हैं डायरेक्शन क्या दिया। देखिए यहाँ पे राइट दिया है और यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, राइट और लेफ्ट ऐड होके कितना हो जाएगा, 18 और 5। ये देखिए 18 और 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट राइट एंड से 23 चले जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कर लेते 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 20 21 22, ये हमारा 23, 5 आ गया। ठीक है ना। काउंट करना थोड़ा सा फास्ट में काउंट करना है, आप ऐसे धीरे धीरे काउंट नहीं कीजिएगा। मैं आपको एक एक नंबर शो करते हुए चलूँगी, इसीलिए मैं स्लो करती हूँ, बट हमें खुद से करना है तो हमें इतना ईजी नहीं करना है। 5 आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, राइट में बोल रहा है फोर्थ, विच इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड से देखिए ये हमारा लेफ्ट इंड हो गया, यहाँ से 8 जाएंगे और फिर यहीं से हमें राइट में 4 जाना था। देखिए डायरेक्शन अपोजिट यूज हुआ, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 8 और 4 क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हमको यहाँ से काउंट कर लेना है, कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12। ये हमारा कौन सा आ गया, एंड आ गया। एंड हमारा आंसर हो जाएगा। एंड हमारा कहाँ पे, सी है, सी हमारा ऑप्शन हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखिए जब भी डायरेक्शन अगर अपोजिट यूज हुआ है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, ये देखिए बाएं बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दाएं बोल रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व बाएं छोर से 8वें तत्व के दाएं से चौथा है। तो यहाँ पे बाएं यूज हुआ है, यहाँ पे दाएं यूज हुआ है, कुछ सोचना ही नहीं, बाएं दाएं देख लिए, मीन्स हमारा 2 अपोजिट डायरेक्शन का है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये 8वां हो गया, ये चौथा हो गया। तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो बाएं छोर से बोला हुआ था, तो यहाँ से 12 काउंट कर लेंगे, जहाँ पे जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 21 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन ऑफ द एबव अरेंजमेंट। ये जो ऊपर का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि बाएं छोर से 21वां तत्व, यहाँ पे देख लीजिए, बाएं छोर से 21वें तत्व के बाईं ओर से छठा। तो देखिए दोनों में देखिए बाएं बाएं यूज हुआ है, देख रहे हैं ना, दोनों डायरेक्शन आपको
बाएं ही है ना, इसमें देखिए इसमें भी बाएं यूज हुआ है और इसमें भी बाएं वर्ड यूज हुआ है। मीन्स हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये हमारा माइनस होगा। जब भी हम देख लिए कि ये डायरेक्शन दोनों सेम दे दिया है तो मीन्स हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा कितना है, 21 यहाँ दे रखा है और 6 यहाँ दे रखा है, तो 21 और 6 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हमें देखना कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाएं छोर से, मीन्स ये लेफ्ट ओर से हम 15 तक जाएंगे। तो यहाँ तक हम काउंट किए थे, 12 गया था, 13, 14 एंड 15 हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज हमारा आ जाएगा। यही याद रखना है एग्जाम में कि किसको हम कहाँ तक काउंट कर ले। देखिए अभी हम फिर स्टार्ट से जाते हैं, फिर से काउंट करते हैं तो थोड़ा 1 मिनट ही जाता, बट 1 मिनट मात्र छोड़ दीजिए, मेरा 30-40 सेकेंड ही जाता, बट जाता तो इस क्वेश्चन में ना मेरा। तो हमें ये चीज़ याद है कि अभी जो जस्ट हम अभी क्वेश्चन की है सेकेंड क्वेश्चन, उसमें यहाँ मेरा ये 12 तक आ गया था, तो 15 हमें लेफ्ट से ही जाना है, तो डायरेक्ट 13, 14, 15 मतलब परसेंटेज हमारा सी आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द एबव अरेंजमेंट। राइट एंड से बोल रहा है, ठीक है। राइट हमारा कौन सा हो गया, ये एंड हमारा राइट हो गया है ना, यहाँ से हमारा दाएं जाता है, इधर से हमारा बाएं जाता है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। हम कैसे देखते हैं, आप खुद को एज्यूम कीजिए ना, आप जहाँ बैठे हुए हैं आपका लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हो जाएगा, आपका राइट हैंड आपका राइट डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्शन भी देखना, आप समझ रहे हैं ना। खुद को अपने आप को देखिए कि हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है, वो लेफ्ट एंड हो जाएगा, राइट हैंड कौन सा है, वो आपका राइट एंड हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट से बोला है 19, तो लेफ्ट से राइट से अगर हम जाएंगे तो राइट से हमारा 19 होगा। उसके बाद वहां जाने के बाद फिर से बोला है यहाँ से कि यहाँ से फिर वो दाएं जाता है, राइट एंड से दाएं 19 जाने के बाद फिर वहां से वो दाएं मोड़ता है कितना, तो यहाँ से फिर वो दाएं मोड़ता है चौथा। यहाँ से देखिए ये पीछे जाएगा, जा रहा है ना, तो ये इस दोनों हमारा कौन सा डायरेक्शन यूज हुआ है, देखिए यहाँ भी दाएं दिया हुआ है, यहाँ भी दाएं, देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, राइट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी राइट दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा माइनस होगा। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 19 में से 4 चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बट 15 हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंड से। तो चलिए हम काउंट करते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। इसमें भी हमारा क्या आ गया, एंड हमारा आ गया, इसमें भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। बस कुछ नहीं, एकदम इजी है, बस हमें डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन याद रखना है, बस सेम है मीन्स माइनस कर देंगे। अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट दे रखा है तो हम प्लस कर देंगे, अपॉन करके हम लिख देंगे, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अल्फान्यूमेरिक सीरीज में। और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको हर एक टाइप करके दिखाऊंगी, जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ेगा हम हर एक टाइप आपको करवाते चलेंगे। जब हम आपको प्रॉमिस किए हैं कि आपकी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट होगी, मीन्स आपकी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट तैयारी होगी। रीजनिंग मैथ दोनों विषय आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका प्रिपरेशन होगा, जो कि SBI क्लर्क एग्जाम हमारा फिलहाल के लिए पोस्टपोन है, बट एग्जाम तो होगी ही, आज नहीं तो कल आना ही है। जून में नहीं आए, जुलाई में तो होगी ना, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर पहले से ही रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ये अलग सीरीज आ गया एक। अब इस सीरीज, ये हमारा डिफरेंट सीरीज है, मीन्स ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, अब इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 7 टू द राइट ऑफ द जी। तो जी हमारा कहाँ है, सबसे पहले हम जी देख लेते हैं। देखिए जी यहाँ है, अब जी से क्या बोला है, राइट में जाना है 7, तो राइट में यहाँ 7 जाएंगे, फिर 7 जाने के बाद राइट में फिर 5 बोला है जाने के लिए, तो राइट में देखिए यहाँ पे ये राइट में गया है ना, राइट में फिर 7th गया है, फिर राइट में फिर 5 गया है। डायरेक्शन पहले हम देख लेते हैं, राइट है, यहाँ पे भी राइट है, राइट रहेगा, मतलब सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
दोनों हमारा सेम डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो जी से हमें 12 जाना है राइट की ओर। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 कौन सा आ गया ए हमारा हुआ, ए आया ना, ए हमारा क्या है, ए हमारा ए आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। फिर से एक बार इसको मैं रिपीट करती हूँ। देखिए हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जी के दाएं से सातवां है। तो जी के दाएं, दाएं हमारा क्या हो गया राइट हो गया, तो सातवां बोला है। फिर बोला है सातवें के दाएं से पांचवा, तो इसके दाएं से पांचवा, इसी से फिर पांचवा जाएगा दाएं में। तो यहाँ पे तो दोनों हमारा दाएं में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 12। हम डब्लू से बोला था तो डब्लू पे सॉरी कि जी से बोला था ना, तो जी से यहाँ से हम क्या किए काउंट कर लिए, ए पे आया 12, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 11th टू द राइट ऑफ एक्स। एक्स से बोला है, एक्स हमारा कहाँ है सबसे पहले हमें देखना है। तो ये देखिए ये हमारा x यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। तो x के राइट में 11 जाना है और फिर 11 जाने के बाद उसके फिर लेफ्ट में थर्ड जाना है। यहाँ देखिए राइट में 11 फिर राइट में थर्ड। तो ये देखिए ये जो डायरेक्शन है दोनों दो डायरेक्शन यूज हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन यूज हुआ है ना, दोनों डायरेक्शन हमारा क्या है अपोजिट डायरेक्शन यूज हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन यूज हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए आपका कितना गया 11 में से हमारा कितना जाएगा 3 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। किससे x से ना, तो x से कितना जाएगा दाएं की ओर हमारा जाएगा। तो देखिए यहाँ से 8 काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 6, ये 6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। कुछ नहीं बस जिससे बोला पहले देखिए किससे बोला था, x से बोला हुआ था। यहाँ पे देखिए x है ना, तो x से बोला हुआ था, तो पहले हम x देख लिए। फिर क्या बोला हुआ था वो हमें देखना है। तो हम देखिए कि पहले बोला हुआ है इंग्लिश में आप राइट से देखते हुए चलिए, x के बाद क्या हुआ राइट में 11th, उसके बाद फिर क्या हुआ लेफ्ट में राइट, लेफ्ट में फिर 3 गया हुआ है। तो राइट और लेफ्ट अपोजिट 11 और उसके बाद क्या है 3, तो 11 में से 3 चला गया 8 हो गया। इस तरीके से देखना है। और हिंदी में हमारा क्या कहते हैं हम बाएं से ही देखते हुए चलते हैं। तो देखिए x के दाएं से 11, 11वें के बाएं से तीसरा। क्लियर है गाइस कि हिंदी में हम कैसे देखते हैं, इंग्लिश में हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं समझ गए कि यही हमारा सीरीज है तो पूरा नहीं पढ़ना है, लास्ट से देखते हुए क्या कह रहा है लास्ट में देख लीजिए, उसका डायरेक्शन देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, डायरेक्ट प्लस है माइनस करना है, आंसर निकाल दीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखिए हम लास्ट से आपको करके दिखा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, देखिए लास्ट से करके दिखाते हैं। W के लेफ्ट, तो लेफ्ट में 9th, तो देखिए 9 गया है, W कहाँ है पहले वो देखना। ये देखिए हमारा यहाँ है, तो इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में इधर जाएगा कितना 9th में जाएगा। फिर वहां से लेफ्ट टू द थर्ड, फिर लेफ्ट में इसका कितना गया है 3 गया है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट को हम दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हमारा आ जाएगा, तो 12 हमारा किस में जाएगा, देखिए 12 हमारा किस में जाएगा, तो लेफ्ट बोला हुआ है 12 के लेफ्ट में। यहाँ से हम लेफ्ट काउंट कर लेते हैं 3 है ना, 3 3 6 3 9 और ये 3 12। ठीक है, तो इसमें भी हमारा कौन सा आ गया, ये एंड हमारा आ गया, एंड हमारा कौन सा होगा सी हमारा आंसर हो गया। बस ये काउंट करने वक्त हमें बस याद रखना है कि कैसे हमें काउंट करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे देखना है। और हिंदी में ही देख लीजिए ना, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लीजिए
निम्न में से कौन सा तत्व W के बाएं से 9 तो देखिए W यहाँ था, इसके बाएं में गए, 9th गए, फिर वहां से क्या कहा है बाएं में तीसरा, मतलब यहीं से हमें आगे जाना है। तो जब भी देखें कि बाएं बाएं 2 डायरेक्शन सेम यूज हुआ है तो प्लस कर देंगे। प्लस किसको करेंगे, नंबर को। 9 और 3 है तो 9 और प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डायरेक्ट W से 12 चले जाइए लेफ्ट की ओर, तो काउंट किया, हमारा एंड आ गया, एंड हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना गाइस मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को। ये को बहुत इजी है, आप 1-2 क्लास कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ये। आप बस प्रैक्टिस कीजिए। स्पीड आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो आप एक बार कंसेप्ट सीखो, ये सब क्वेश्चन कंसेप्ट बस एक बार सीखना होता है। ये सब टाइप के क्वेश्चन को बस एक बार क्लास देखनी होती है, एक बार कंसेप्ट सीखना होता है। देन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पर डे प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारी स्पीड क्या हो, इंक्रीज हो। क्योंकि जब तक आप स्पीड अपना इंक्रीज नहीं करोगे ना, स्पीड आपकी इंक्रीज नहीं होगी, आप क्या करोगे, क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब हमारा स्कोरिंग टॉपिक में आ जाता है। रीजनिंग का बोले तो ये इनक्वालिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, सैलोलिज्म हो गया, और ये क्या मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, 1-2 नंबर का दिया होता है मिसलेनियस क्वेश्चन, ये सब आपका क्या होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो जो बच्चे का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है वो बच्चे 6 to 7 मिनट में ये सब क्वेश्चन आपको लगभग 15 मार्क्स के इधर से पूछे जाते हैं। और आपको समझ लीजिए पजल किसी में 2 सेट, किसी में 3, कभी कभी तो 4 सेट का भी पजल आ जाता है, जिसमें क्या होता है ना 15 से 20 मार्क्स वाले से पजल से लाना होता है। तो हम इधर से अपना टाइम सेव करेंगे तभी तो हम यहाँ पे पजल बना पाएंगे ना। जब हमारा ये टाइम सेव होगा तभी हम पजल पे करेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, 2 से 3 मार्क्स का ब्लड रिलेशन आता है। डायरेक्शन का भी आपको 2 से 3 मार्क्स का आपको आएगा, डायरेक्शन से आता है। तो ये सब हम इजीली जब करेंगे ना तभी हम पजल को ज़्यादा टाइम देंगे, तभी पजल, क्योंकि पजल बनाने में हमें टाइम लगता है। तो इधर से टाइम सेव करेंगे तभी तो हम पजल पे टाइम देंगे ना। यदि हम इसी क्वेश्चन को करने में टाइम लग जाएगा तो हम पजल कैसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। देखिए ये सब क्वेश्चन आते सभी बच्चे को, क्योंकि एक बार ये कंसेप्ट आ जाता है जिसके बाद ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का सबसे क्या होता है ना, देखा जाता है कि कौन बच्चे कितने कम समय में करते हैं। क्योंकि जो कम समय में करेंगे वो पजल पे टाइम देंगे और अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा फोर्स करती हूँ कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको ये क्लास यूजफुल होगा। और आप लोगों के लिए हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत कुछ हम लोगों को देना है। अभी आपको ये क्लास इतना प्रोवाइड करवा रहे हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए मटेरियल भी धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगी, जहाँ से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाए। प्रैक्टिस का टेंशन होता है कि मैम क्वेश्चन कहाँ से लाएं। फिलहाल आप गूगल पे सर्च कीजिए, और कोई भी टॉपिक अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो इजीली आपको वो टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। कुछ दिन में हमारे वेबसाइट पे काम चल रहा है, आपको हमारी ऐप लॉन्च होने वाली आएगी, उसके बाद आप उस पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अभी उस पर थोड़ा काम वर्क चल रहा है अभी, ठीक है। आपके लिए ढेर सारा सरप्राइज आएगा, कुछ दिनों में आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। चलिए, आपको यदि हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो इस हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। थैंक यू।